अब इंस्टॉलेशन के बाद जब हम अपने MySQL वर्कबेंच को फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इसमें ऑलरेडी एक कनेक्शन हमारे पास फॉर्म्ड होगा। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी इंस्टेंस नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, हम खुद से अपने MySQL के कनेक्शंस बना सकते हैं। एक कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने कनेक्शन का नाम लिखेंगे, इसे कह देते हैं डेल्टा कनेक्शन। एंड फिर हम अपने पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, स्टोर इन कीचेन। तो यहाँ पर हम अपना वो पासवर्ड सेट करेंगे जिसे हमने अपने डेटाबेस के लिए ओरिजिनली सेट किया था। इसको कर देते हैं ओके। एंड यहाँ से सबसे पहले अपने कनेक्शन को टेस्ट करेंगे। टेस्ट कनेक्शन पर जाने के बाद इस तरीके की वार्निंग अगर आती है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हमें करना है कंटिन्यू एनीवे। कंटिन्यू एनीवे किया तो हमारे पास आ गया सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन। अगर कनेक्शन फेल हो रहा है तो उसमें आपको देखना है कि आपका सर्वर ऑलरेडी वर्किंग है क्या। वैसे अगर हमने बिल्कुल बेसिक से इंस्टॉल किया, अगर आपने पहले SQL को यूज़ नहीं किया था तो 99.99 केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। क्लिक कर देते हैं ओके एंड यहाँ पर भी ओके। तो हमारा नया डेल्टा कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है और हमारा जो MySQL का सर्वर है वो कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, वो इस पोर्ट पे रन कर रहा है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले वाला जो ऑटोमेटिकली था वो हमारे लोकल होस्ट 3306 पे रन कर रहा था। ये हमने एक और कनेक्शन फॉर्म कर लिया, अपने डेल्टा कनेक्शन को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इस तरीके की विंडो हमें दिखाई देगी। इसमें कई सारे ऑप्शंस है। एक हमारे पास लेफ्ट में यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन आ रहा होगा। इनफैक्ट शुरुआत में स्क्रीन कुछ ऐसी होगी, ये एडमिन के कुछ कुछ ऑप्शंस होंगे यहाँ पर। बेसिकली यहाँ से हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे शट डाउन कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं काफ़ी सारी। फिर हमारे पास एक स्कीमास का ऑप्शन होगा। स्कीमास के अंदर हम सारे के सारे अपने डेटाबेसेस को, अपनी टेबल्स को, सारी चीज़ों को रिलेटेड टू SQL देखते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले से एक डेटाबेस बना हुआ आता है जिसका नाम है सिस यानी ये हमारा इंटरनल MySQL का डेटाबेस है जिसके अंदर सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। टेबल्स के अंदर इसके पास एक सिस कॉन्फिग नाम की टेबल है। हमें इस डेटाबेस को कभी नहीं छेड़ना और इसके साथ हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ऊपर हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं। इस ऑप्शन से हम अपनी MySQL की नई एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यानी जितनी भी कमांड्स हैं हमारी SQL की हम उनको चाहें तो एक सिंगल फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ से हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। राइट में हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं पर इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके हम अपने राइट वाला पैनल हाइड कर सकते हैं। बॉटम में हमें दिखाई देता है कि हमने क्या क्या कमांड रन की SQL की और वो सक्सेसफुली रन की या उसमें कोई एरर आ गया। अभी के लिए चाहे तो इसे हाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे शो भी कर सकते हैं। और ये जो बीच वाली विंडो है ये हमारी मेजर विंडो होगी, यानी हमारी query1 नाम की जो फाइल है इसके अंदर हम अपनी सारी की सारी कमांड्स को लिखने वाले हैं विच आर रिलेटेड टू SQL। हम चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, लेट्स मेक इट 130। तो हमारी कमांड्स हमें थोड़ी सी बड़ी होकर दिखाई देंगी। हम चाहें तो और इंक्रीज कर सकते हैं टू 160 टू मेक आवर कमांड्स लार्जर। अब जब भी हम SQL लिखते हैं हम SQL को या तो अगर हमें पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रन करना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। पर अगर एक टाइम पर हम एक ही कमांड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन होता है विच इज एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, यानी जितने पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने ही पार्ट को हम चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे अपने SQL कमांड्स को रन करने के लिए। अब सबसे पहले अपने डेटाबेसेस का एक छोटा सा हम डेमो देखने वाले हैं जिसमें कुछ कुछ बेसिक कमांड्स को हम रन करके देखेंगे। इन कमांड्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस अभी के लिए कुछ बेसिक सी कमांड्स हैं। सबसे पहले हम अपने पहले डेटाबेस को बनाकर देखेंगे। हम क्या करेंगे, लेट्स मेक अपना कॉलेज का डेटाबेस। इस कॉलेज के डेटाबेस के अंदर हम अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाएंगे और ये जो स्टूडेंट क्या होने वाला है, ये स्टूडेंट हमारी टेबल होगी एंड कॉलेज हमारा डेटाबेस होगा। जिस तरीके की चीज़ हमने अपने इस एक्सेल शीट के अंदर बनाई थी, हमने कॉलेज नाम का एक डेटाबेस बनाया था और हमने स्टूडेंट नाम की अपना ये एक टेबल बनाई थी, फिर हमने टीचर नाम की अपनी एक टेबल बनाई थी। तो उस तरीके का कुछ हम यहाँ पर करेंगे। किसी भी नए डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखते हैं, ये हमारी SQL की कमांड है। हम कमांड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस। हम चाहें तो इन्हें क्रिएट डेटाबेस स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं और फिर हम लिखते हैं अपने डेटाबेस का नाम। तो जैसे लेट्स सपोज हमें अपनी कमांड लिखनी है क्रिएट डेटाबेस एंड हम अपने डेटाबेस को नाम देना चाहते हैं कॉलेज। तो हम इतने पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कर्सर से एंड इस सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कर दिया तो ये कह रहा है सक्सेसफुल, यानी यहाँ ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। एक्शन क्या था, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। अब यहाँ से जाके हम रिफ्रेश ऑल कर लेंगे तो अब हमें हमारा डेटाबेस दिखाई देने लग जाएगा। ये हमारा कॉलेज वाला डेटाबेस है जिसके अंदर अभी कोई टेबल्स नहीं है, पर हमारा कॉलेज वाला डेटाबेस क्रिएट हो गया।
हम चाहें तो अपन अपना ये XYZ कंपनी वाला डेटाबेस भी बना सकते हैं। इस बार स्मॉल में अपनी कमांड्स लिख देते हैं, क्रिएट डेटाबेस, एंड इसे कह देते हैं XYZ _ कंपनी। जो भी हमारी एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं उन सारी कमांड्स को एक कमांड के एंड पे हम हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं, काइंड ऑफ लाइक जावास्क्रिप्ट। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कमांड लिखने के बाद हम अपना सेमीकोलन लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर होता है। इस सेकेंड लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी कर देंगे रन। तो रन किया तो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आके दोबारा से स्कीमाज में रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारा सेकेंड डेटाबेस हमें दिखाई दे रहा है। अब एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होती है, उसके अंदर हम कैपिटल में चीज़ें लिखेंगे वो भी वर्क करेंगी, स्मॉल में लिखेंगे वो भी वर्क करेंगी। बट जनरली ताकि हम हाईलाइट कर पाएं कि हम एसक्यूएल की कमांड्स लिख रहे हैं तो हम कैपिटल के अंदर चीज़ों को लिख कर देख रहे होंगे। और इसमें साथ में जो भी हमारा नाम होता है, जैसे डेटाबेस का नाम हो गया, जैसे टेबल का नाम हो गया, ये सारी चीज़ें हम जनरली स्मॉल में लिखना प्रेफर करेंगे, नहीं तो इनको भी हम चाहें तो किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी डेटाबेस को डिलीट करना होता है तो डेटाबेसेस को या किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड को यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और फिर अपने डेटाबेस का नाम जिसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम इस XYZ कंपनी नाम के डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कमांड लिख सकते हैं। हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस XYZ कंपनी, इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जैसे ही किया हमारा डेटाबेस डिलीट हो गया एंड वो यहाँ से स्कीमास से भी ऑटोमेटिकली जाकर हट जाएगा। अब अगर किसी भी डेटाबेस के अंदर हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपने डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अगर मुझे टेबल को क्रिएट करना है तो उस टेबल को हम कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो जिस भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं उससे पहले हमें लिखना पड़ता है यूज़ और फिर उस डेटाबेस का नाम। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करना स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यूज़ एंड फिर अपने कॉलेज का नाम। तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब है कि अब हम अपने कॉलेज डेटाबेस के अंदर आ गए, जो यहाँ पे हाईलाइट हो गया होगा, और उसके अंदर हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं।